नमस्ते सभी को। आज का जो विषय है वो कि किसी और के बदौलत किसी का लाभ और उसका नुकसान। ठीक है, मतलब कोई दूसरे या तीसरे की वजह से किसी, क्योंकि यहाँ पे शब्द इसलिए ये डिपेंडेंट वाला शब्द जो शब्द है वो डिपेंडेंट वाला शब्द हट करके हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट होना। तब देखिए इसमें बोलने का कारण यही है कि इंडिपेंडेंट हर जगह काम नहीं होता, वहाँ पे डिपेंडेंट काम होता है। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंट शब्द नहीं होता तो फैमिली नहीं होता, ठीक है ना, यार दोस्त नहीं होते, कॉलिग्स नहीं होते। ठीक है, शमशान घाट तक 4 पहिया नहीं लगता जो पैदल चल के जाया जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट शब्द बेकार का है, यहाँ पे डिपेंडेंट शब्द ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग बोल देते हैं ना कि माने उद्देश्य के खातिर कुछ क्षेत्र में हम लोग बोल देते हैं कि नहीं अकेला है तो ठीक ही है, लेकिन वो सिर्फ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एरिया तक, फिर जब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एरिया उसके एज और उसके एक्टिविटीज़ उसके कर्म के मुताबिक बदल जाएगा, तब उसका बात भी पर्सन का बात भी बदल जाता है। मतलब घर में बोल रहा है कि अकेला रहे तो बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन कहीं और जाए तो फिर बोल रहा है कि यहाँ थोड़ा मेरा काम ये कर देता तो बेहतर होता। तो क्यों, जब घर के लिए वो इंडिपेंडेंट समझ रहा है तो बाहर के लिए वो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? तब वहाँ पे डिपेंडेंट क्यों हो रहा है? वो बात है स्वार्थ का। ठीक है ना, स्वार्थ परिवर्तन हुआ, उसका बोल और सोच परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो इसी को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो जहाँ किसी दूसरे या तीसरे की वजह से अपना लाभ, पहले लाभ वाला बात सुन लीजिए, जहाँ लाभ होता है तो हमें ज़िंदगी भर किसी दूसरे और तीसरे को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, वो दूसरा तीसरा कहीं पे भी हो सकता है। वो दूसरा तीसरा हस्बैंड और वाइफ के मुताबिक हो सकता है, वो दूसरा तीसरा उसके बच्चे भी हो सकते हैं, वो दूसरा तीसरा उसके गार्जियन भी हो सकता है, उसका दूसरा तीसरा उसके पड़ोसी भी हो सकता है, उसका दूसरा तीसरा उस घर में जॉइंट फैमिली में उसके और मेंबर भी हो सकते हैं, उसका दूसरा तीसरा उसके दुकानदार में कर्मचारी भी हो सकता है, उसका दूसरा तीसरा उसके ऑफिस के कॉलीग्स भी हो सकते हैं, उसका दूसरा तीसरा वहाँ का मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है ना, उसका दूसरा तीसरा उसके अड़ोस पड़ोस के सीधे सीधे घर के लोग भी हो सकते हैं, उसका दूसरा तीसरा उस कॉलोनी के सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर दूसरा तीसरा हर एक के लिए फ़ायदेमंद भी है और हर एक के लिए नुकसानदायक भी है। जहाँ फ़ायदेमंद है तो वो शब्द के लिए हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल है कि हाँ दूसरा तीसरा ज़रूरत से ज़रूरत होना चाहिए, अधिक से अधिक। लेकिन जहाँ नुकसान शब्द आया, यूँ नहीं कि उसमें हटा करके अपने लिए वो दूसरा तीसरा हटा करके अपना खुद हर एक जगह, हर एक मोड़, हर एक कर्तव्य पर अपने आप को अकेला ही इंडिपेंडेंट मान के चलें, तब वहाँ पे सबसे बड़ा वो मूर्खता साबित हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट ही मान के चलते हैं, अगर दूसरा तीसरा नहीं होता तो उसके पैसों के बदौलत उस पैसों का यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो बात यहाँ पे यही है कि शनि के एक योग है जहाँ शादी के बाद ससुराल अमीर बन जाता है। अब मुकद्दर ने उसको गरीब बना करके भेजा है, मतलब उसके लिए एक फरमान दिया हुआ, और सॉरी फरमान नहीं, अरमान दिया हुआ है कि इसका चाबी कब खोलेगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस को संभालने के लिए शादी के बाद। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये लॉक है, ये लॉकिंग पीरियड है, मतलब जब तक यहाँ पे शादी वाला एक्टिविटी नहीं कंप्लीट होगा तब तक ये लॉक खुलेगा नहीं। तो ज्यों ही लॉक खुला, मतलब मेरा प्रेडिक्शन क्या बैठा
कि उस ग्रह का, मीन्स हमने शनि को इंडिकेट किया, हमने घर अभी तक इंडिकेट नहीं किया, इसको हिडन रखा हुआ है हमने। तो उस हालात में अगर पर्सन, बोला क्या गया है इसमें, ये बोला गया है कि उस शनि की कुंडली में, जब उस पर्सन की कुंडली में शनि का वो प्लेसमेंट होगा, तो ऐसे पर्सन के साथ जिस लड़की का शादी होगा, उस लड़की का घरवाला उस शादी के बाद, जबकि वो लड़की विदा हो चुकी है उस घर से, ठीक है ना। अब ये असर रिफ्लेक्ट कहाँ से हुआ? असर रिफ्लेक्ट हुआ उसका जो जिस लड़के के साथ शादी हुआ उसका कुंडली में योग, और वही ऊर्जा का रिफ्लेक्शन उसके ससुराल में जाकर के ठहरा। तब वो ससुराल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आता रहेगा। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ कि किसी शादी का रस्म अदा करने के बाद उसके घर का ये परिवर्तन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए उस लड़के का कुंडली में किसी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, ठीक है, लेकिन एक कहावत फैलेगा कि इस बेटी के शादी के बाद हम लोगों का सिचुएशन बेहतर हो चुका है बहुत हद तक। तो ये क्या हुआ, किस्मत के खेल के मुताबिक हुआ ना, क्योंकि वो पर ब्लाइंड था, मतलब किस्मत का खेल। और जब ब्लाइंड नहीं होता, कोई एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को परख लेता, उसको बोल देता, तो उसको पहले से आगाज रहता है कि हाँ ये होने वाला है, हम लोग देखेंगे इसको अपने आँखों से जीते जी होते हुए, मतलब घटना को घटते हुए, ठीक है ना। और जब चाहे भले बेशक उसको जान भी ले, अब जानने के बाद तो स्वार्थ निहित हो जाता ना। मतलब हमने जान लिया कि फलाने को फलाना सरकारी नौकरी मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा कि उसके प्रति किसी और का आकर्षित ज़्यादा बढ़ जाएगा, आकर्षित हो जाएगा वो, कि उस मतलब इस हिस्से वाले पर्सन को हमें प्राप्त करना है, हासिल करना है किसी भी रूप से। क्यों? उसका वैल्यू बढ़ चुका है। अब उसी तरीके से अभी उस घटना, उस योग को अगर किसी ने डिस्क्लोज़ कर दिया, मीन्स उस योग ने किया, योग के मुताबिक प्रेडिक्शन को डिस्क्लोज़ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन किसी और के लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। मतलब वो उसका बहुत बड़ा डिमांड है अभी मार्केट में, ठीक है ना। किस लिए? कि वो किसी से शादी करेगा और उसके मामले में उसका ससुराल धीरे धीरे करके स्टेबल होता जाएगा। तो अब वो डिमांड में आ गया, उसका वैल्यू बढ़ चुका है। अब इस वैल्यू का जो जिस पर्सन में मुकद्दर ने दिया, उसको भी इसमें अहंकार बैठ सकता है कि हमारे पास मुकद्दर ने ये गुण दिया। अब वो उस लड़की को या उस लड़की के घर वालों को बोल सकता है कि मेरे बाद तो आप लोगों का बहुत तरक्की हुआ है। तो दोनों हिस्सों में देखिए, एक ने प्राप्ति की चाह बढ़ाया और एक ने मुकद्दर के दिए हुए गुण को अहंकार में कन्वर्ट किया। तो दोनों क्या कर दिया, दोनों ही गड़बड़ी कर दिया। एक उस प्राप्ति की चाह को अधिक भूख नहीं बढ़ाना चाहिए था, और जिसके पास मुकद्दर ने दिया ये गॉड गिफ्ट के तौर पर, तो उसको लेकर के उसको अहंकार नहीं करना चाहिए था। अब दोनों ही केसेस में एक को प्राप्ति की भूख है और एक को उसकी ताकत को लेकर के अहंकार है। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए हैं। अब वो भी नहीं चाहेगा, जिसके पास वो प्राप्ति हो चुका है, जिसके पास वो गुण अवेलेबल है, वो मुकद्दर का दिया हुआ गुण, तो अब वो हर जगह इस चीज़ का एक घमंड रहेगा। फिर भी वो उस चीज़ के जरिए, उस शक्ति के जरिए वो किसी एक भोग को भोगना चाहेगा, ठीक है। जिस भोग के जरिए उसको तृप्ति दे, उसको प्लेजर दे, तो उस भोग को भोगना चाहेगा। और जिसको इस भोग से एक्सेप्ट है, वो इस भोग के दायरे में आएगा। सीधे सीधे बात है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट एक दूसरे की स्वार्थ के मुताबिक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्वार्थ इसमें छुपा हुआ, इस डिपेंडेंट शब्द में खराबी है, ठीक है। और जो शुद्ध डिपेंडेंट है, जिसमें स्वार्थ निहित नहीं है, उस डिपेंडेंट में त्याग है। मीन्स किसी ने किसी एक इच्छा को बलिदान दिया किसी और के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिपेंडेंट शब्द अगर हम लाते हैं, तो ये जो शनि का योग हमने बताया कि इस लड़के की कुंडली में होने के बाद ससुराल
इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, या तो लड़की की कुंडली में होने के बाद उसका जिस घर में शादी होकर के आएगा उसका ससुराल उस जगह से उंदा होता जाएगा। ठीक है, ये सब शनि का ही योग नहीं है, मंगल राहु का और एक योग है कुंडली में, उसके बाद ये हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्रेडिक्शन को मुंह से निकालना भी कई हद तक रिस्क है, और कहीं प्रेडिक्शन को निकाल के देना भी उस जगह के माहौल को बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे बात ये जान करके रखिए, जनरल वे में प्रेडिक्शन चाहे जानिए चाहे ना जानिए, तो हमारे आज के 90s के समय की बात बोल रहा हूँ, 80s के समय की बात बोल रहा हूँ, तब जब कुंडलियों का नियम था, अभी भी नियम है, मतलब जो इस सेक्टर में है उनको पता है कि कब कहाँ किस वजह से किस तरीके से किस कारण से क्यों और किसको कब ज्योतिष अपना फलादेश समझाए। ठीक है ना, क्योंकि उसका मोड़ हर कोई हर तरीके से ले हो सकता है और उसका परिवर्तन स्वरूप भी बदल सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए वहाँ पे जो पहले के 90s 80s की बात हुआ करते थे, तब वहाँ पे बहुत सारे बातों को सिर्फ इशारों से हिंट से समझा दिया जाता था, अभी भी समझा दिया जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक बातचीत है। तो लेकिन वहाँ पे एक सभी के लिए एक रूल रेगुलेशन मेंटेन किया होता था कि किसी को किसी और के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंस दो। ठीक है ना, किसी को इग्नोर ना करो, अंडर एस्टिमेट ना करो। ठीक है ना, तो तभी के ज़माने में जैसे डिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ के मुताबिक हो, डिपेंडेंट औरों के मुताबिक हो, हर एक में एक के बदौलत एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ करता था। किसी एक पड़ोसी के घर में चावल बनता था तो किसी और के घर में सब्जी और दाल बनता था, तो वो अपने चावल उनको देता था और उनका दाल और सब्जी इसको देता था। तो इस तरीके से बंटवारा करके चलता था। ठीक है ना, किसी के घर में आटा तो है लेकिन गेहूं नहीं है, तो गेहूं अपने घर से वो देता था, वो पिसवाता था, कभी जब उसका गेहूं होता था वो उसको दे देता था। ऐसा करके पहले वाले लोग चलते थे। लेकिन अभी का क्या हो गया, अब हो गया कि सब मेरा, मैं, मुझ में, मेरे लिए, मैं ही, और मैं सब मैं ही में अटक गया। ठीक है ना, कुछ भी चीज़ शेयरिंग नहीं है और कुछ भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं है। सब सोचते हैं कि हम हर जगह हर तरीके से हर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदौलत हम इंडिपेंडेंट है। तो पहले के ज़माने में ये शब्द को ही डिलीट कर दिया जाता था। तो पहले के ज़माने में हर एक को, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब एक एक को मुँह ज़बानी में खबर लेता था, मतलब इससे ये खबर, इससे मुँह से मुँह खबर, इससे इसको खबर। ठीक है ना, लोगों के साथ मिल बैठ करके एक जमावड़ा बना करके एक जगह कुछ बातों को लेकर के चर्चा करने वाला। और आज अभी क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो गया, अब अकेले में सिमट करके रह जाना उस एक सिस्टम के दायरे के अंदर। तो अभी क्या हो गया, वो डिपेंडेंट शब्द जो है वो अब हर जगह से हटता जा रहा है। लेकिन वहाँ पे भी बात है, यहाँ पे छुपा हुआ है। छुपा क्या हुआ है, वो शब्द किसी एक जगह जहाँ अपना स्वार्थ निहित है वहाँ से हटा चुका है, लेकिन जहाँ अपना स्वार्थ किसी और से हासिल करने वाला जो बात है वहाँ पे है, तो वहाँ पे डिपेंडेंट है। लेकिन मुंह से जाहिर ही नहीं है, मतलब मुंह से बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ फिजिकली उसको एक्टिविटी में लाया जा रहा है, प्रैक्टिकल के तौर पर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब इसका हानि भी कुछ कुछ जगह में किस तरीके से देखा जाता है। जैसे मान के चले चंद्रमा खाना नंबर 12 का एक लॉ है। अब वहाँ क्या होता है कि बाप, जिसके कुंडली में ये योग है, बाप अगर बेटे के नाम से अगर कुछ लगा रहा है तो वो बेटा सब कुछ डुबा देगा। ठीक है, अब उल्टा लेते हैं, किसी बाप के बदौलत बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होना। अब जब सूर्य बुध खाना नंबर 11वें घर में हो, अब उसकी बाप का
का रिफ्लेक्शन उस बेटे पर निर्भर है। मतलब बेटे का उन्नति का, डेवलपमेंट का जो सब कुछ हासिल करने वाला सिचुएशन है वो पिता के कुंडली के इस योग के बदौलत डिपेंडेंट है। अगर पिता उस जगह में शराब का बिजनेस करने वाला हुआ, पिता उस जगह में मांस का बिजनेस करने वाला हुआ, पिता उस जगह में शराब मांस को लेकर के एकदम से मतलब हार्डकोर हो चुके हैं, अब उस एक्टिविटी का रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? उसके बेटे में जाएगा। अगर बेटा हुआ तो, जन्म हुआ तो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे बेटे ना होने जैसा कंडीशन बन जाता है, ठीक है ना। तो बेटा होने का योग भी है, लेकिन कुछ सेक्टर में क्या हो जाता है कि बेटा तो हो गया, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन है कि ये फलाने कर्म से अगर आप हैं, मतलब प्रेजेंस में उस फलाने कर्म को करते हुए जी रहे हैं ज़िंदगी को, तो आपको इस जगह से एक बलिदान चुकाते हुए जाना होगा, या उस बलिदान को एक्सेप्ट करना होगा। ये मतलब उस जो फल की प्राप्ति होना था उस फल को हासिल ना कर पा करके आपको स्वीकार करना होगा कि हमें ये चीज़ मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? हमने ये एक्टिविटी कर रहे थे इसलिए नहीं मिला, ठीक है। तो अब अगर उसको मिल गया तो मान के चलिए कुंडली में इसका और एक प्रॉमिस मौजूद है, जिस प्रॉमिस ने मुकद्दर उसको बेटा दिलवा दिया, लेकिन उसमें ये उसका जो खाना नंबर 11वें घर में सूरज और बुध रहा, उसके मुताबिक उसका जो एक्टिविटी रहा, उसके बदौलत उस बेटे में गड़बड़ी आएगा। या तो बेटे में फिजिकली कोई ना कोई गड़बड़ी, या बेटे के अदर सेक्टर में कोई डेवलपमेंट रुक जाना, अगर हो जाए तो बेटा, ठीक है। और बेटे को लेकर के, बेटे को हेल्थ से संबंधित ज़्यादा दिक्कत, जैसे कि यूरिनरी से संबंधित दिक्कत होगा, पैर से संबंधित दिक्कत होगा, या पैर या यूरिनरी से संबंधित कोई बड़ा ऑपरेशन, या उससे रिलेटेड, मतलब ये दोनों हिस्सों से रिलेटेड, या कान से संबंधित रिलेटेड से कोई ना कोई दिक्कत उसको जलवाएगा, जब ये खाना नंबर सूर्य बुध 11वें घर में सूरज बुध हो और उसका बेटा भी जन्म ले ले और उसका एक्टिविटी उस तरीके से हो। हमने सिंगल स्टेटमेंट नहीं बोला कि सूर्य बुध खाना नंबर 11वें घर में हो और पर्सन का एक्टिविटी उसी के अगेंस्ट में हो, जो उसके लिए वार्निंग जारी किया गया उसके विरुद्ध हो, ठीक है ना। मतलब उस वार्निंग को, मतलब वो लाइन क्रॉस करके काम कर रहा है, तब जा कर के उसको ये बेटे से संबंधित बात उसको खराब वाला भी मिलेगा, ठीक है। अब उस बेटे को सुधारने के लिए या तो लड़का प्राप्ति करने के लिए उसको, पर्सन को इस सेक्टर में रहने वाले योग के मुताबिक इसको चाल ढाल बदलना होगा, पिता को, ठीक है। अब बेटा पिता के इस योग के मुताबिक डिपेंड है। अब बेटा को, उस पिता अगर ऐसा गड़बड़ है तो बेटा खुद उस पिता को सुधारना होगा, अगर अपने सुधारने का रास्ता अगर चाहता है तो, ठीक है। कई केसेस में पिता को कंट्रोल नहीं कर सकते, मान के चले पिता उसके बड़े पैसे वालों में से है, पिता मान के चले बड़े कहीं से भी एक इनकम सोर्स में स्टेबल हो चुके हैं, तो उसको बेटा स्ट्रांग होकर के उस पिता को संभालना होगा दमखम से, ठीक है ना। चाहे अब अगर, क्योंकि यहाँ इस योग में उस कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो जाए अगर जो पाप की श्रेणी में हो, वो ज़्यादा खराबी पैदा कर देगा हर तरफ से, हर एक को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर किसी को शक्ति से पेश आकर के भी सही लाइन पे लाना है तो शक्ति से पेश आकर के भी उसको सही लाइन पे लाने के लिए अपने हाथ में वो स्टेप उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उस एक की गलती के कारण बाकी 5 को भुगतना होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि हमारे वंश में ऋण पनप जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जीते जी किसी और की गलती को अपने समय रहते रहते उसको रोका नहीं। जैसे द्रौपदी का बात, ठीक है, जिससे महाभारत पैदा हो गया, तो उसी तरीके से है। तो अब इस हालात में अगर उस बेटे को उस
उस पिता को संभालना है, सही लाइन पे लाना है, तो अगर उसको तो दमखम से अगर पेश आना है तो पेश आना होगा, ठीक है। लेकिन बेटा भी अपने जगह में सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलने का कारण यही है कि जब हम जैसे कि कहीं दुकान में कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि दुकान मालिक से दुकान नहीं चल रहा होता है, उस कर्मचारी के बदौलत दुकान चल रहा होता है, ठीक है। कई एक बिजनेसमैन ऐसा है जो सिर्फ उसने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, और बिजनेस वो अगर करने जाए वो डूब जाता है। वो अगर खुद से अगर मालिक बन करके बिजनेस करने जाए वो डूब जाता है। उसको हक दिया मुकद्दर ने सिर्फ कैपिटल लगवाने का, ठीक है, और बिजनेस संभाल कौन रहा है, दूसरा कोई और, ठीक है। अब उस बिजनेसमैन के लिए वो कर्मचारी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जब तक वो कर्मचारी उसके दुकान में रहेगा, उसके बिजनेस प्लेस में रहेगा, उसका सेल ग्रोथ होता रहेगा। क्यों? उसका एक्टिविटी बहुत तरीके से, उसके बात बोलने के तरीके, उसके सामान बेचने के तरीके, उसका लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, रेट को उस तरीके से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ में लाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब सामान को कब कौन सा लाए, कब कौन सा ना लाए, तो ये सब जो दिमागी करामात और जवानी करामात है, शब्दों का खेल और दिमाग का खेल लगा करके वो चीज़ों को एक वे में लेके जा रहा है किसी पैसों का ग्रोथ को लाने के लिए। तो उसको मुकद्दर ने वो गुण दिया, लेकिन उसमें अंदर में अभाव क्या दिया, फाइनेंस उस हद तक उसके पास नहीं है। अब क्या हो गया, उस कर्मचारी उस दुकान के मालिक के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उस दुकानदार का मालिक उस कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए क्या होगा, ये बॉन्डिंग बना कि दुकान का मालिक उस कर्मचारी को कभी छोड़ नहीं पाएगा और वो कर्मचारी उस दुकान को नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात आ जाता है कि कर्मचारी बोलता है तो मुझे तो ये गुण है, हम तो चाहे 10 दुकान बदल दे चल जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अगर मान के चले किस्मत ने उस दुकान के बदौलत उसका उन्नति लिखा है और उस दुकान की ऊर्जा उसके लिए एकदम से बेस्ट है, तो उसको वहाँ पे रह कर के ग्रोथ लेना होगा। वो उसमें अहंकार नहीं ला सकता। अब अहंकार अगर ला दिया, वो किसी दुकान को छोड़ करके किसी और के दुकान में जा कर के अपना एक्टिविटी दिखाने की कोशिश किया, वहाँ पे वो बीट हो सकता है, वहाँ पे बीट खा सकता है, वो मतलब वो वहाँ पे लात खा सकता है, ठीक है। तो ये अभी उसको अहंकार नहीं लाना है इस गुण का। और मालिक को भी यहाँ पे वो अहंकार नहीं लाना है कि हमारे पास तो कैपिटल है, हम लगने से हज़ारों कर्मचारी ला देंगे, ठीक है ना। तब उसको वहाँ पे भी उस मालिक को भी लात खाना पड़ सकता। जो पहले एक सेल ग्रोथ हो रहा था, अब अगर कर्मचारी बदल दिया, अब वहाँ पे सेल डाउनवर्ड में जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट होना उसका ज़रूरी हुआ कि नहीं। तो बात यहाँ पे यही है कि जब हम बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं ही सर्वसर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये सबसे बड़ा मूर्खता होगा। हर एक को, हर एक किसी के लिए, हर एक जगह में, हर वजह के बदौलत उसको डिपेंडेंट होना चाहिए। चाहे माता पिता बच्चे के लिए डिपेंडेंट हो और बच्चा माता पिता के लिए डिपेंडेंट हो, चाहे यार दोस्त के लिए डिपेंडेंट हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग उसके लिए डिपेंडेंट हो, चाहे कर्मचारी उसके बिजनेस प्लेस में डिपेंडेंट हो, उसके ऑफिस के कॉलीग्स उसके अपने लिए डिपेंडेंट हो, कोई ऑफिसर उसके मैनेजर उसके कॉलीग्स उसके जो स्टाफ से उसके लिए डिपेंडेंट हो और उसका स्टाफ उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ये दोनों का एक हाथ से एक हाथ वाला हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह जब कुंडली में बुध खराब हो जाता है तो हम लोग बाकायदा कुंडली में उसको लिख देते हैं, मीन्स उसको ये प्रेडिक्शन बाकायदा उसको लिखा जाता है कि कोई भी काम किसी से बिना सलाह मशवरा लिए बगैर ना कीजिए। क्यों? अब चाहे वो कोई ऑफिसर ही हो जाए, क्यों? यहाँ पे बुध अगर ख़राब होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जॉब करेगा, नौकरी करेगा, ठीक है ना। क्यों? और बुध अच्छा हो तो नौकरी और बिजनेस दोनों ही कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो नौकरी से ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा फिट एंड फाइन होता है। भले बेशक दोनों रास्ते पर वो चला सकता है अपने आप को गाड़ी, ठीक है। अब जब वहाँ पे बुध खराब होकर के उसको जी हुजरी कराया, अब उसको चाहे मान के चलिए वो अच्छे ओहदे पे आ गया है, लेकिन वो सिर्फ वो ओहदा उस सर्विस सेक्टर तक है,
और सर्विस सेक्टर से उसका दायरा हटने के बाद उसका ओहदा वहाँ से जाके डिलीट, ठीक है ना। अब अगर वो सोचता है कि मैं फिर यहाँ पे अलग जगह जाकर के मैं ही सर्वसर्वा हूँ, वो लात खा जाएगा वो, ठीक है ना। क्यों? मुकद्दर ने उसके अंदर से क्या छीना हुआ है? मुकद्दर ने उसके अंदर से दिमागी शक्ति छीना हुआ है। दिमागी शक्ति कौन सा वाला? दुनियावी तौर पर, मीन्स समाज में चलने के लिए जो कायदे कानून होना चाहिए दिमाग में, वो शक्ति छीना हुआ है। हाँ, भले बेशक किताबी पढ़ाई को पढ़ करके याद रख करके एग्ज़ाम अटेंड कर लिया हो, वो अच्छा एक उम्दा लेवल का काम मतलब नौकरी कर ले रहा हो, लेकिन वो दुनियावी सेक्टर में वो जीरो है। कई घर ऐसे देखते हैं ना कि लड़का फ़लाना डिग्री पास है, फ़लाना मास्टर्स पास है, ये डिग्री हासिल कर चुका है, लेकिन एक साधारण सा बाज़ार करने जाओ तो जीरो है। तो क्यों है? तो ये है मुकद्दर का खेल कि उसके अंदर में एक रिकॉर्डर जैसा सिस्टम बैठा दिया, वो चीज़ों को रिकॉर्ड करते करते एक जगह को हासिल कर लिया, लेकिन उस रिकॉर्डर के बाद अलग से जहाँ पे रिकॉर्डर काम नहीं करता, उस जगह में वो अपने आप में जीरो है। तो वहाँ पे यही चीज़ गेम खेल जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे बाकायदा उसको लिखा जाता है कि कोई भी काम किसी से बिना सलाह मशवरा लिए ना करे, क्योंकि उसका दिमाग उस जगह में उसको चीज़ों को तोल मोल करने के लिए शक्ति नहीं देगा। तो जब वो किसी और का सहारा लेगा, किसी और के दिमाग को सहारा लेगा, जिसको ब्रेन स्टॉर्म कहते हैं ना, कि दो चार दिमाग का बुद्धि लेकर के एक कार्य को इम्प्लीमेंट करना, तब जाकर के वो सेफेस्ट जोन में रहेगा, ठीक है। हाँ, जिसका मुकद्दर ने दिया हुआ है शक्ति उस तरीके से, वो हर जगह हर एक मोड़ पर हर एक उद्देश्य के खातिर अपने आप को दिमाग उसके मुताबिक काम करवा करके वो फिट एंड फाइन वहाँ से निकाल के लेकर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबके लिए नहीं। तो अब उस पर्सन को, अब जहाँ हमने बोला कि वो अकेले से सब कुछ निकाल के लेकर आ पाएगा, लेकिन उसमें वो मुकद्दर उसको बाय डिफ़ॉल्ट गुण दे के रखा हुआ है, वो कभी भी नहीं करेगा वो इस तरीके से अकेले में। वो रास्ते में वो अपना सहारा बनाता हुआ जाएगा, बैकअप स्टेशन रखता हुआ जाएगा, ठीक है। और जो हमने मना किया कि इसको नहीं लेना है, इसको सहारा लेना है, दिमाग से शक्ति किसी और के सहारा किसी और से डिस्कशन करके लेना है, अब वो क्या करेगा? ये अभाव यहाँ हमने वार्निंग दिया, ये इस वार्निंग को ही इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब ना करने वाला, मीन्स ना बैकअप रखने वाला। और जब फंसेगा तब वो सोचेगा कि नहीं मैं तो रख लेता, जब तक वो एक्टिविटी हो चुका हो, ठीक है ना। मतलब जहाँ वार्निंग दिया मतलब वो करेगा वो वाला काम। और जिसके पास मुकद्दर ने शक्ति दिया हुआ है, वो उस शक्ति को एकदम से बखूबी निभाएगा। वो सोचेगा नहीं कि मेरे पास दिमाग इतना है, मैं इतना बहुत कुछ लगा सकता हूँ, नहीं बोलेगा वो हर जगह का एक ऑल्टरनेटिव लेके चलेगा कि ये अगर मैं फंस जाऊँ तो इसके लिए मुझे बैकअप रखना होगा, इससे मैं कुछ ना कुछ एडवाइस लेकर के या कुछ ना कुछ इससे उसके रास्ते वाला बातचीत जान करके अपना वाला इम्प्लीमेंट उसके साथ मिला करके कहीं और रास्ता निकल जाए। तो वो उसका दिमाग का बखूबी उसमें दिया हुआ मुकद्दर ने उसको, उसमें वो अहंकार नहीं लाएगा। हाँ, जो ला दिया तो गया। तो बात बोलने का कारण यही है, ये ऑडियो देने का कारण यही है कि चाहे आप कुंडली देखें चाहे ना देखें, आपको हर एक जगह हर एक मोड़ पर डिपेंडेंट होना चाहिए। आपको हर जगह हर एक के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे अपने घर वालों के मामले में हो, चाहे बाहर वालों के मामले में हो, चाहे अपने घर के डे टू डे लाइफस्टाइल को जीने के लिए हो, बाहरी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी हो, नौकरी और बिजनेस करने के मामले में भी हो, ठीक है, या और किसी भी मामले में भी हो, ठीक है ना। तो उद्देश्य के खातिर किस तरीके से आप किसी और का सहारा लेकर के चलेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कोई ऑफिस में अगर मान के चलिए कोई अफसर है और उसके चपरासी है, तो अगर बोलता है कि मेरा चपरासी है, अरे इसको तो 10,000 15,000 का सैलरी मिलता है, हम तो 1 लाख के सैलरी वाले हैं, इससे क्या बातचीत करेंगे, सबसे बड़ा मूर्खता हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका रूप रंग वो कब देखेगा? जब वो पर्सन जो 1 लाख वाला वेतन या 1.5 लाख 2.5 लाख वाला वेतन मिल रहा है उसको, वो जब फंसेगा तो उसको वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। क्यों? उसने उतना अहंकार रखा हुआ जो। अब जो 10,000 9,000 वाला वेतन वाला जो चपरासी था, उसके पास मुकद्दर ने ये वाला गुण छीना हुआ है कि तुमको चपरासी लेके काम बिताना है। हाँ, चपरासी भी मालिक बनेगा, वो उसके
अगर उसको किस्मत ने उस तरीके से अगर टर्निंग पॉइंट दिया हुआ हो तो अगर चपरासी भी अगर मालिक बनने के रास्ते पे हैं और अगर मान के चले फ़िलहाल चपरासी में जी रहा है और उसके ऊपर के सबॉर्डिनेट अगर उस अहंकार में जी रहा है और उसके मुकद्दर ने उसको ये चीज़ हटा करके किसी और गुण दिया है जो किसी और को मदद देगा, तब वो मुंह मोड़ लेगा अपना। तो इसलिए उस ऑफ जो अच्छे लेवल वाले हैं वो नीचे लेवल वालों को इस तरीके से डाउनवर्ड में ना रखें कि हम तो इतने ओहदे में हैं, हम तो इतने सैलरी होल्डर वाले हैं और हम निचले वालों को इस तरीके से इग्नोर करेंगे। ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइडेशन कब कर क्या रहा है, डिवाइडेशन कर रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। गुण उसमें भी है, गुण इसमें भी है। ठीक है ना। उसमें उसके पास कलम का गुण है भले बेशक, लेकिन इसके पास और दूसरा कुछ गुण है, लेकिन वो कलम वाला गुण को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और जब बिना कलम वाला जो गुण है इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इतना ही सही फ़र्क है। और कलम वाले गुण जो है उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो रहा है और जो कहाँ कलम वाला गुण कम है उसको थोड़ा पैसा कम है, लेकिन मुकद्दर ने दोनों को गुण दिया हुआ है, गुण का रूप अलग अलग है। तो अगर एक बोलता है कि मेरा गुण सर्वोत्तम है और उसका गुण 0 है, तब तो नहीं हो सकता ना। ठीक है ना। तो तब क्या होता है, अब एक एक को लात मारने वाली तैयारी हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये दरारें पैदा चालू हो जाता है। जब दरारें बनती जाएंगे, दरारें छोटे से बड़े होते जाएंगे, तब ये डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस वाला बात आता जाएगा और यही चीज़ उसको आगे जा कर के एक तूफान का नज़रिया दर्शाएगा। इसलिए इंडिपेंडेंट शब्द को ना ला करके डिपेंडेंट शब्द को लाइए। ठीक है। तो डिपेंडेंट शब्द जो है वो हर जगह हर एक के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। ठीक है ना। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अपने उम्र के मामले में हो चाहे अपने कार्य क्षेत्र में उसके पद के मामले में ही हो। तो इसका मेन निचोड़ क्या है कुंडली में, जब मंगल बद हो जाएगा कुंडली में, तब क्या होता है, वो हर एक को तोड़ के अलग कर देता है। और जब मंगल कुंडली में नेक हो जाता है तो वो कभी भी किसी के साथ, किसी के रिश्ते में, किसी के दायरे में, ठीक है ना, किसी भी वजह से वो तोड़ करके इंडिविजुअल रहना नहीं चाहेगा। ठीक है। तो यह है मंगल का 2 गेम, एक मंगल बद और एक मंगल नेक। जहाँ मंगल नेक हुआ वो किसी भी मामले में किसी को भी अपने से ना नीचा दिखाएगा ना अपने से ऊंचा दिखाएगा, ना वो उससे वो इंडिपेंडेंट वाला शब्द पैदा कराएगा। उसमें हर वक्त जहन में यही रहेगा कि हम चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उस मामले के लिए हम 0 है, वो उसके लेवल पे है, हमको उससे सहायता लेना ज़रूरी है। ठीक है ना। और उसको भी जिससे हमने सहायता लिया उसको भी किसी और से भी सहायता लेना ज़रूरी होगा, और जिसको हम बोल रहे हैं उसको भी मुझसे भी सहायता लेना ज़रूरी होगा। यह है मंगल नेक का चरित्र, जो हर एक को जोड़ता हुआ जाता है हर एक क्षेत्र में। ठीक है। और यही उल्टा क्या हो जाता, मंगल बद का चरित्र अपना अपना लेवल दिखाने के लिए, अपना अपना ओहदा दिखाने के लिए, अपना अपना स्टेटस दिखाने के लिए हर एक से अलग बना हुआ रहना। ठीक है। और अपने आप को एक अलग से जगह में अकेले में रख देना, तो यह है मंगल बद। ठीक है। तो यह है लास्ट का, ये निचोड़ हमने बता दिया कि कौन ग्रह के चक्कर में आकर के ये सोच विचार फैल जाता है। ठीक है। अब इससे ब्रांच लाइन निकलेगा, मंगल बद से भी ब्रांच लाइन निकलेगा, मंगल नेक से भी ब्रांच लाइन निकलेगा। वो इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो फिर जो स्टूडेंट लेवल पे बात है, वो क्लासेस वाले बात है। ठीक है। हर चीज़ को नहीं बता सकता। तो मैंने पहली दफ़ा में कुछ ग्रह का योग बताया जिसके कारण इसका क्या मतलब असर आता है, और लास्ट में ये ग्रह योग बता दिया जो कौन इसमें जिम्मेवार है। फिर इसमें दूसरा बात यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमने लास्ट में बताया, जो ग्रह योग बताया, उसकी वजह से कौन सा दूसरा तीसरा ग्रह का यहाँ पे इम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है। कैसे उसका दिमागी सोच बदलता है, कैसे उसका शारीरिक चाल ढाल स्वभाव बदलता है,
वो फिर इसी यहाँ से ब्रांच लाइन निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक जान कर रखिए। ऑडियो बहुत लंबा है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ तक ही जान कर रखिए। तो आप सब सुनते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस को, ठीक है। आगे और भी ऑडियो देता रहूँगा, एक नॉलेज पर्पज़ के लिए, कुछ फ़ायदे, कुछ उसमें रेमेडी बेसिस पे भी देता रहूँगा। वो देखना होता है कि कहाँ किस हद तक जा कर के हम लोग रेमेडी को रिवील कर सकते हैं, ठीक है ना। इन जनरल वे में हर चीज़ हर जगह रिवील कर देना सही नहीं होता, हर एक का एक सीमा होता है, ठीक है। तो एक तो कुंडली जांच के बाद ही सब कुछ फिल्टर होता है, और उसके बाद ही रेमेडी वगैरह जो है वो सब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप सब देखते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस को, सुनते रहिए।